आप देख रहे हैं बुंदेलों का अपना चैनल बुंदेलखंड टाइम्स, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं। अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर जीत के समीकरण बनाने के लिए किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर महोबा पहुंचे सपा प्रदेश अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता के चलते मंच के फर्श पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। मंच पर अव्यवस्थाओं को देखकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष इस कदर नाराज हुए कि वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच के फर्श पर बैठ गए। युवाओं द्वारा वरिष्ठ नेताओं को सम्मान न दिए जाने के साथ ही आपसी गुटबाजी सपा के कार्यक्रम में देखने को मिली। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए गृह राज्य मंत्री सहित नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर डाली। सपा के झंडों से सजे मंच और लाल टोपी पहने नेताओं के बीच फर्श पर बैठे हैं आम आदमी नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं। इनकी पार्टी के तमाम नेता कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच के फर्श पर बैठे हैं। कार्यक्रम में अनुशासनहीनता, मंच पर फैली अव्यवस्थाओं, बुजुर्ग नेताओं को सम्मान न दिए जाने और माला पहनाने को लेकर मची अफरा तफरी से प्रदेश अध्यक्ष खासे नाराज दिखे। जब प्रदेश अध्यक्ष से अव्यवस्थाओं और अनुशासनहीनता के बारे में पूछा गया तो सवाल को टालते हुए पत्रकारों को ही अनुशासन की सलाह दे डाली। कार्यक्रम के दौरान सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। लखीमपुर खीरी को लेकर उन्होंने कहा कि गृह राज्य मंत्री के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खेत खलिहान, कुटीर उद्योग बचाओ किसान नौजवान पटेल यात्रा प्रदेश के 38 जिलों से होते हुए आज महोबा पहुंची, जहां पर सपाइयों ने यात्रा की अगुवाई कर रहे सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार से किसानों व नौजवानों में आक्रोश दिख रहा है। बीजेपी की दोहरी नीति का असर किसानों पर पड़ा है और प्रधानमंत्री झूठी बात करते हैं। एक वर्ष से जो किसान धरने पर बैठे हैं उनकी बात प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और ध्वस्त कानून व्यवस्था से पूरे प्रदेश का वातावरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी से लोग नाराज हैं। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कहा कि लखीमपुर खीरी ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश इस सरकार में जल रहा है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री को ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा लाल टोपी वालों को गुंडा बताने के सवाल पर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखता है। मुख्यमंत्री की भाषा, मुख्यमंत्री की मर्यादा, पद की गरिमा, कभी उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया और मनमाना बोल देते हैं। समाजवादी पार्टी की लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है। आपातकाल में लाल टोपी ने ही परिवर्तन किया था और एक बार फिर यही लाल टोपी प्रदेश में परिवर्तन। उन्होंने 351 सीट लाने का दावा करते हुए बड़े दलों को छोड़ सभी छोटे दलों से गठबंधन करने की बात कही। एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी के पास झूठ के अलावा जनता को गुमराह करने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। किसानों की हत्या और आमजनों की परेशानियों के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। जनता इन्हें दौड़ा रही है, जैसा प्रतापगढ़ में सांसद को दौड़ाया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बीजेपी सरकार ने चौपट कर दिया। किसान नौजवान बेहद दुखी है, जिससे 2022 में परिवर्तन होगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सपा सरकार बनने पर बुंदेलखंड के कुटीर उद्योगों सहित महोबा के क्रेशर उद्योग को प्रोत्साहन कर बढ़ाया जाएगा, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी कम होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महोबा में फरार एक आईपीएस आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करने वाली सरकार में सबसे अधिक जर्जर सड़कें हैं। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आयोजित कार्यक्रम में मौजूद जिंदाबाद जिंदाबाद
तो हम खेत खलियान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो समाजवादी पार्टी की एक किसान नौजवान पटेल यात्रा लेकर आए हैं। जब हम बांदा और महोबा की सीमा में आए, हजारों किसानों ने, हजारों नौजवानों ने इस किसान यात्रा का, नौजवान यात्रा का, पटेल यात्रा का स्वागत किया है। पूरे प्रदेश के अब तक 38 जिले में मैं 38 दिनों में यात्रा कर चुका हूँ। हर जगह किसानों में भाजपा के खिलाफ आक्रोश है, नौजवानों में बहुत असंतोष है, समाज का हर वर्ग पीड़ित है भाजपा की दोहरी राजनीति से। भाजपा ने जो कहा वो नहीं किया। किसानों से कहा कि आपका फसल का लागत से दोहरा देंगे, लेकिन किसानों को महंगाई बढ़ा करके किसानों का लागत मूल्य भी नहीं मिला। और भाजपा का प्रधानमंत्री झूठ बात करते हैं, झूठ, और किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात करते हैं, कभी लागत नहीं जोड़ते। किसान की फसलों का लागत जोड़ करके दोहरा देने की बात थी तो दीजिए, एमएसपी गारंटी देने की बात थी तो एमएसपी की गारंटी दीजिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करिए। और भारत सरकार 1 वर्ष से जो किसान बैठे हुए दिल्ली में जाड़ा गर्मी बरसात को झेल करके, उन किसानों की बात भारत के प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं और डेली सिर्फ हवाई बातें करना, देश के लोगों को गुमराह करना, भारत की आर्थिक व्यवस्था को चौपट करना, भारत की जो आर्थिक विषमता है उसे लगातार बढ़ाना, भारत की सामाजिक विषमता को बढ़ाना। बीजेपी के पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था ध्वस्त से पूरा प्रदेश का वातावरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और बीजेपी से नाराज है। समाजवादी पार्टी का किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं होगा। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है। अगर छोटे दल कोई समाजवादी पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम जो मानेंगे और मानी जी को नेता मानेंगे तो उनसे एडजस्टमेंट होगा। सपा की सरकार आएगी, सपा की सरकार आएगी। ये कृषि उद्योग नहीं, जितने भी कुटीर उद्योग हैं, सारे कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, संरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ताकत दी जाएगी ताकि हमारे प्रदेश की बेरोजगारी कम हो सके। अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले दिनों महोबा के समय कहा भी था कि जहां पर एक आईपीएस अपराधी हो और उसे अगर पुलिस न पकड़ पावे, उत्तर प्रदेश सरकार न पकड़ पावे, इसी से साबित होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था किस तरीके की है। भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात करती है, महोबा में भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है, अपराध मुक्त की बात करती है। अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गड्ढा मुक्त की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की सड़कें जर्जर हो गई हैं, उनके मंत्री और मुख्यमंत्री सड़कों के बारे में नहीं कुछ कहते। अपराध, हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही, पत्रकार भाइयों का भी दमन हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं। चल रहा है, पूरा प्रदेश जल रहा है। पूरे प्रदेश के किसान की लखीमपुर की खीरी की घटना को निंदा करते हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उस घटना पर सरकार को सुझाव दिया कि आप 2 करोड़ रुपए आप प्रति व्यक्ति को दीजिए, आप किसानों को, परिवारों को, एक आदमी को नौकरी दीजिए, आप जो भी दोषित हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए, तो अखिलेश यादव जी को रोक दिया, गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में ऐसा तो होता नहीं, पक्ष विपक्ष सब होता है। कोई भी आदमी पीड़ित होता है, पीड़ित आदमी के दर्द को समझने के लिए विपक्ष भी जाता है। मंत्री की बेटे पर मंत्री को इस्तीफा नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर जरा सी भी नैतिकता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार को बर्खास्त होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा, जनता को गुमराह करने के अलावा, किसानों की हत्या, किसानों की परेशानी के अलावा भाजपा के पास कोई काम नहीं है। ये सब फ्लॉप हो चुके हैं, जनता इन्हें दौड़ा रही। अभी देखा प्रतापगढ़ में सांसद कैसे दौड़ाया गया, इनके विधायक कैसे दौड़ाए जा रहे, मंत्री कैसे दौड़ाए जा रहे। अगर जनता के काम करें तो जनता तो प्यार करती है, सम्मान देती है, लेकिन इन्होंने झूठ बोला। 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया। किसान बेहद दुखी है, नौजवान बेहद दुखी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो जैसा होता है उसको वैसा दिखता है। मुख्यमंत्री को भाषा, मुख्यमंत्री की मर्यादा, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा का कभी उन्होंने ख्याल नहीं किया। जब जो मनमाना कह दिया, चाहे पत्रकारों के ऊपर हमने सुना था। समाजवादी पार्टी लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव से, चौधरी चरण सिंह से लेकर जनेश्वर मिश्रा तक और मुलायम सिंह यादव तक, सब लोग लाल टोपी लगा करके आजादी के समय भारत को आजाद कराया। और भारत का लोकतंत्र जब खत्म हो रहा था, आपातकालीन समय में लाल टोपी वालों ने ही परिवर्तन किया था। पुनः लाल टोपी इस प्रदेश में परिवर्तन कर देगी।
बुंदेलखंड टाइम्स के लिए महोबा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट।